नमस्कार। चर्चे के बाद यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं शिवजी यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पे एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात करता हूं और उनकी बात जनता तक पहुंचाने का काम करता हूं। इसी कड़ी में आज के दिन जिला चंदौली में नियमताबाद सेक्टर नंबर 4 के पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के युवा व तेज तरार नेता जय सिंह जी यादव जी मेरे साथ हैं, जो 2021 के पंचायत चुनाव में ये नंबर 2 पे उप विजेता आने का काम किया और जिला पंचायत का चुनाव लड़े। इस समय लोकसभा में प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह जी। उनके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं और चुनाव प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हैं। आइए मिलते हैं, इनकी राय जानते हैं। जय सिंह यादव जी, चर्चे के बाद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस समय चंदौली में भाजपा के तरफ से श्री कौन पांडे जी हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह जी हैं और बहुजन समाज पार्टी से सत्येंद्र कुमार मौर्य जी हैं। इसमें आप वीरेंद्र सिंह को कहाँ समझ रहे हैं? क्या आप चुनाव चंदौली जीत रहे हैं? निश्चित तौर पर वीरेंद्र सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी 10 साल से चंदौली लोकसभा के सांसद हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनको कामकाज को लेके आपकी पार्टी का क्या राय है? देखिए, व्यक्तिगत जनता की ये राय है और व्यक्तिगत हमारा ये राय है कि महेंद्र नाथ पांडे जी जो कि 10 साल सांसद रहे, उन्होंने कभी क्षेत्र में या चंदौली में आने का काम नहीं किया। निश्चित तौर पे जो है कि गरीब मजदूर किसान जब कोई किसी को जिताता है, सांसद बनाता है, तो निश्चित तौर पे चाहता है कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। और महेंद्र नाथ जी सांसद तो बन गए, लेकिन कभी भी यहाँ गांव में आप पूछ सकते हैं किसी से भी, ये ज़मीनी बात है जो कि वो कभी भी उपस्थित नहीं रहे, जनता के बीच में नहीं रहे। वीरेंद्र सिंह जी को लेके कितने आश्वस्त है? क्या जनता के बीच वो अपना छाप छोड़ने में कामयाब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल छाप छोड़ने में कामयाब है, इसलिए कि उन्होंने जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, चौपाल लगाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जनता ये चाहती है कि ये जो वर्तमान जो सरकार, इसे हटाया जाए, क्योंकि इससे जनता त्रस्त है, आम गरीब व्यक्ति भी त्रस्त है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और तो और पेपर भी लीक हो जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, जो इसीलिए जनता ने मूड बना लिया। इस बार वीरेंद्र सिंह जी को निश्चित तौर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है और लोगों का ये कहना भी है कि चंदौली की बात हो और समाजवादी पार्टी की बात हो और पूर्व सांसद श्री रामकृष्ण यादव जी का नाम न लिया जाए तो बेईमानी समझा जाता है। और बीजेपी का ये आरोप है कि रामकृष्ण सांसद जी को टिकट न मिलने से सपा को अंतर खाने में बड़ा नुकसान होने वाला है और चीज़ें कुछ ऐसी होने वाली है कि इनका कोर वोट बैंक भी इनके साथ नहीं होगा और फिर से एक बार महेंद्र नाथ पांडे जी तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। क्या ख्याल है आपका? निश्चित तौर पर जो है कि सांसद जी 2009 में लोकसभा चुनाव जीते थे। हाँ जी, हाँ जी। और वो एक जमीनी नेता हैं। बिल्कुल। और उन्हें हम लोग देख कर राजनीति में आए, वो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। उन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं। निश्चित तौर पर जो है कि समाजवादी पार्टी एक परिवार जैसा है और सभी लोग साथ हैं और सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी आपने बोला एक परिवार जैसा है और रामकृष्ण जी की यादव जी को आप नहीं, सभी लोग बोलते हैं वो एक जमीनी नेता है। तो ऐसे जमीनी नेता को आप लोग बार बार क्यों अपमानित कर रहे हैं? बार बार टिकट काट के इनको क्यों एहसास दिला रहे हैं कि आपकी पार्टी में अब कोई वजूद नहीं रहा? कोई तो कारण होगा रामकृष्ण जी को टिकट काटने का। विधानसभा 2022 में भी उनको लिफ्ट नहीं दिया गया। 2019 में भी जो आपका गठबंधन था सपा और बसपा का, उसमें संजय चौहान जी को चुनाव लड़ाने का काम किया आप लोग। हालांकि संजय चौहान जी आज दूर दूर तक, चंदौली छोड़िए पूरे प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा रामकृष्ण जी अगर जमीनी नेता है, सब कुछ ठीक है, जिन्हें आप अपना आइकॉन मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो आपकी पार्टी उनको टिकट क्यों नहीं देती है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा? देखिए, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव भैया जी हैं। हाँ जी। उनका जो आदेश होता है, हाँ। उसे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, हाँ जी, उसके लिए वो आदेश सर पे रख कर और जो ऑर्डर करते हैं, जो प्रत्याशी देते हैं, सभी जो समाजवादी पार्टी है पूरे कुनबा एक साथ हो जाता है, उसे जिताने के काम करती है। निश्चित तौर पर सांसद जी जो कि लोकप्रिय हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो जनता में
दुख है, तकलीफ़ है, जो कि मैं भी प्रचार करता हूँ। मैं भी गांव में लोगों के जाता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ। कहीं न कहीं लोगों में ये है कि सांसद जी को टिकट मिलना चाहिए और निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी जो पूरा परिवार एक साथ खड़ी है और वीरेंद्र सिंह जी निश्चित तौर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो टिकट कटने का असर क्या वीरेंद्र सिंह जी के चुनाव 24 में पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। आप चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव हम जीत रहे हैं क्योंकि जनता त्रस्त है। जनता जानती है कि महंगाई कहाँ है, गैस कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ चले गए, आसमान छू रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गरीब व्यक्ति परेशान है और वो निश्चित तौर से बीजेपी को यहाँ से भगाने काम करेगी। आपने सरकार, महंगाई, बेरोजगारी, गैस, पेट्रोल, डीजल, समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दों की बात किया। एक जमे हुए मजे हुए राजनेता की तरह आप बात कर रहे हैं। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि 2019 में आपका गठबंधन बहन जी के साथ था, फिलहाल वो आपके गठबंधन में नहीं है, पूरे देश में वो अकेले चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन में जिसमें कांग्रेस शामिल है उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 80 में से इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर जीतेगी? उसमें समाजवादी पार्टी के कितनी सीटें आने वाली है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश भैया जी ने कहा था 80 से हराओ और बीजेपी को भगाओ, बोला था जी। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ से अगर 50 सीटें भी निकाल लेती है तो निश्चित तौर से हम यहाँ से बीजेपी को हटाने काम करेंगे। समाजवादी पार्टी 50 निकालेगी कि पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर 50 निकालेगा? देखिए, पूरा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, में मिला के कम से कम 50-60 सीटें निकालेगी। ये आप लोग का अनुमान ये है? हमारा अनुमान है, हम लोगों का। चंदौली जीतेंगे कि हारेंगे? चंदौली निश्चित तौर पर हम जीतने जा रहे हैं। कितने वोटों से अनुमान है जीत जाएंगे? हमको कम से कम लगता है कि 1 लाख वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से? जी। पिछली बार आप 10 से 11,000 वोटों से रह गए थे जीते। पिछली बार जो कि ऐसा था कि चुनाव बहुत टक्कर से था, लड़ाई बराबर की थी और उसमें जो है कि हम लोगों ने कम वोटों से जीता। लेकिन इस बार जिस तरह से गांव-गांव जाकर चौपाल लगाया जा रहा, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे चौपाल न लगा हो, लोगों की भीड़ न हुई हो, लोग चिल्ला रही है, जनता चिल्ला रही है, कह रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी सत्ता में निश्चित तौर से आएगी, वीरेंद्र सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश भैया ने वादा किया है अपने घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी का कि अगर वो सरकार में आते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जो ये 4 साल का अग्निवीर भर्ती है इसको कैंसिल करके और पहले की तरह अस्थायी भर्ती देने का काम करेंगे। क्या वादा पे आप लोग कायम रहेंगे? बिल्कुल कायम रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव भैया जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। काम बोलता है, उन्होंने कहा था ना, काम बोलता है तो काम बोलता है। और हम लोग जो काम करते हैं वो ज़मीन पे करते हैं, टिकाऊ काम होता है। इस 4 दिन की नौकरी देने से किसी युवा का भविष्य नहीं बन सकता। तो ये मान के चले कि अगर आप सरकार में आएंगे तो ये अग्निवीर भर्ती को खत्म कर देंगे आप लोग? अग्निवीर जो भर्ती है ये 4 दिनों की भर्ती है, जिसमें कि युवाओं को लुभाया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन हमारी अगर पार्टी सत्ता में आती है, निश्चित तौर से ये भर्ती बढ़ाकर परमानेंट कर दिया जाएगा। नेताजी, ये एक बड़ा आरोप है। समाजवादी पार्टी तो जैसे आप बोलते हैं कि मजदूरों, किसानों, छात्रों, गरीब तबके सबकी पार्टी है, लेकिन इसको एक कोर बैंक यादव वोट बैंक है। यादव वोट बैंक में बीजेपी और कुछ संगठनों का दावा है कि पूरे 80 सीट में आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, जिसमें 5 यादवों को टिकट दिया है। 5, बाकी आपने ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सबको दिया है, लेकिन यादवों को 5 दिया है। 5 आपके घर में गए हैं, यानी नेताजी के घर में गए हैं। डिम्पल जी, अखिलेश जी, अक्षय जी, आदित्य जी, धर्मेंद्र यादव जी और अक्षय प्रताप जी फिरोजाबाद से। क्या पूरे प्रदेश में एक अदरवाइज यादव नहीं मिला आप लोग को नेता? देखिए, हमारा जो कुनबा है वो समाजवादी पार्टी पे जो अखिलेश भैया ने जो कह दिया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, उस पर पार्टी कायम रहती है और चुनाव लड़ती है। और इस बार हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा जाए जो कि निश्चित तौर पे जीत हो और बीजेपी को यहाँ से भगाने का काम किया जाए। जैसे कि आपके बातों से लग रहा है कि इरादा स्पष्ट है, आप लोग इस चुनाव को करो या मरो। जैसे कि आपके नेताजी कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए चुनाव है, तो ये चुनाव एकदम बिल्कुल सरकार बदलने के नियत से कोई मतलब कमजोरी नहीं रखना चाहते कैंडिडेट के चुनाव में। जो जीतने वाला प्रत्याशी उसी को लड़ा रहे कि ये संविधान की लड़ाई है, बार बार जो नेताजी कह रहे हैं। तो कितना आश्वस्त है इस बार? क्या बीजेपी की विदाई तय है? निश्चित तौर से बीजेपी की विदाई तय है, क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, करो या मरो, ये चुनाव करो या मरो का ये चुनाव है। और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जिसे भी टिकट दिया है अपने कुनबे में,
तो वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगा। बीजेपी का विदाई निश्चित रूप से तय है। अंतिम सवाल है नेताजी, मैं सपा भाजपा के बाद कांग्रेस तो आपके गठबंधन में, बहुजन समाज पार्टी 4 बार की पूर्व सीएम है बहन जी कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी आपके अलायंस में नहीं है और वो पूरे प्रदेश में देश में वो कैंडिडेट खड़ा की है। तो कुछ लोगों का आरोप है कि ये बीजेपी को मजबूत करने को या सपा को कमज़ोर करने को, आपको क्या लग रहा है जो बीएसपी का कैंडिडेट है वो बीएसपी की लड़ाई है, ये बीजेपी को हटाने की लड़ाई है या बीजेपी को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही है बहुजन? देखिए, निश्चित तौर से जो ये बहुजन समाज पार्टी है, ये निश्चित तौर से अंदरूनी कुछ हमको लगता है कि अंदर से जो कुछ भी हो, लेकिन ये इन्होंने अपना प्रत्याशी लड़ाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त है। अब जनता ये चाहती है, कोई मिला हुआ है नहीं मिला हुआ बात अलग है, लेकिन जनता ये चाहती है कि यहाँ से बीजेपी को हटाया जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, ताकि प्रदेश में फिर से खुशहाली का माहौल है। एक गरीब व्यक्ति है, एक मजदूर है, गरीब है, किसान है, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रत्याशी और पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी के जय सिंह यादव जी। जय हिंद, जय भारत।